अखिल भारतीय धोबी महासंघ जिला पूर्वी सिंहभूम और संत गाडगे जागृति मंच जमशेदपुर, ये जो है जमशेदपुर का ब्लड बैंक है जो पीछे हमारे देख रहे हैं। यहीं पर जो है रक्तदान शिविर लगा हुआ है और सुबह से ही काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। गोपाल सर, मैं आपसे एबीडीएम के अध्यक्ष होने के नाते, जो कि संत गाडगे जागृति मंच जमशेदपुर एबीडीएम पूर्वी सिंहभूम के तहत आप लोग जो ब्लड डोनेशन का ऑर्गेनाइज किए हैं, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? दरअसल लगभग 2-2.5 महीना पहले हम लोग बरवा माइस में अमर जी के घर पे ही जो है ये फाइनलाइज किए कि रक्तदान शिविर जो है पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ पर करेंगे। और ये कभी भी हम लोग कल्पना नहीं किए थे कि ऐसा रिस्पांस होगा। हम लोग को मन में घबराहट भी था कि हम लोग जो है कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अनुभव इसके बारे में एकदम ही नहीं था, मुझे तो नहीं था। लेकिन चूँकि टीम वर्क में काम होता है, काफ़ी अनुभवी लोग यहाँ पर थे और यही कारण हुआ कि ये सक्सेसफुल प्रोग्राम रहा। मतलब आपके टीम का सहयोग पूरा रहा? हाँ, तो पूरे टीम का सहयोग हुआ तभी जाके हम लोग सक्सेसफुल कर पाए। और हम देखें कि जब संकट आया, बहुत तरह का, जब इस तरह का कार्यक्रम हम लोग करते हैं तो बहुत तरह का संकट आता है, बहुत तरह का परेशानियां भी आती है, लेकिन हर चीज़ को पार करते हुए हम लोग जो है यहाँ तक पहुँच गए। तो ये अनुभव जो है अपने आप में एक लगता है कि नहीं, इनकरेज टाइप में फील महसूस होता है कि हम लोग अगर कोशिश करेंगे तो जरूर सफलता मिल जाएगा। तो अब आपका अगला कार्यक्रम के कुछ बारे में सोचे हुए हैं अपने संगठन के तहत? सर अभी तो फिलहाल जो है 1 महीना कम से कम रेस्ट लेंगे, क्योंकि लगातार हम लोग जो है प्रोग्राम वगैरह कर रहे हैं और टीम को हम लोग जिम्मेवारी दे देंगे कि सब लोग अपना प्लानिंग करें, क्योंकि जब तक प्लानिंग नहीं रहेगा तब तक कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होगा। अगला जो भी कार्यक्रम होगा उसमें प्लानिंग होना जरूरी है और हर तरह से प्लानिंग की वो सक्सेसफुल प्रोग्राम हो। तो आने वाले गत वर्ष में हम इसी तरह का ब्लड डोनेशन का आयोजन का आपसे अपेक्षा कर सकते हैं? आपके संगठन एकदम टीम ऐसा ही एक्टिव रहा तो निश्चित रूप में इससे अच्छा होगा। चलिए जी, बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल जी, थैंक यू। आज हम लोग ब्लड बैंक जमशेदपुर में अखिल भारतीय धोबी महासंघ और संत गाडगे जागृति मंच के बैनर के तले एक ब्लड डोनेशन का प्रोग्राम किया है। इसमें हमारी पूरी टीम लगभग 2 महीना से बहुत ही प्रयास किया है इसको सक्सेसफुल करने में। लगभग 120 व्यक्ति ने आज ब्लड दिया है और ये हमारा कैंप पहला कैंप है। बहुत ही अच्छे तरीके से हुआ, सभी लोग का सहयोग से। जितने लोग आए प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी को मैं धन्यवाद देता हूं। और यहाँ पे मेडिकल टीम जिन्होंने हम लोग को बहुत ही सहयोग किया और बच्चे लोग भी आए थे, इन लोगों का भी सहयोग सकारात्मक रहा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अमलेश जी का छोड़ के जमशेदपुर ब्लड सेंटर में संत गाडगे के जागृति मंच और अखिल भारतीय धोबी महासंघ के दोनों का सहयोग से संत गाडगे बाबा का 69 पुण्यतिथि पर पहला कैंप हम लोग का 120 यूनिट के लगभग हो गया है। इसके लिए हम जितना भी हम लोग रक्तदाता आए, जो भी नहीं आए, उसको धन्यवाद देते हैं कि इस पुण्य काल में आके बाबा का सुमन अर्पित किए और पुष्प चढ़ाए। इसके बड़ा योगदान है रजक समाज है, हम अखिल भारतीय धोबी महासंघ और जागृति मंच का। इसीलिए तहे दिल से सभी को धन्यवाद कि हम लोग 2 महीना से लगे हैं और इस 2 महीने हम लोग सक्सेसफुल किया है। इसीलिए सबको टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और एबीडीएम पूर्वी सिंहभूम के चैप्टर के तहत जो ब्लड 69 परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर जो रक्तदान का आयोजन किया ब्लड बैंक का, उसमें आए हुए सभी जो भी हमारे मेंबर्स थे, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, सभी का इस ब्लड डोनेशन में सहयोग करने के लिए हम धन्यवाद ज्ञापन करना चाहेंगे। साथ ही मेडिकल टीम मेंबर्स जो भी थे उनका भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। और छोटे छोटे बच्चे भी हमारे साथ आए हुए थे, उन लोगों ने भी अपना पूरा सहयोग दिया। इससे तो मैं आप सभी बच्चों का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने स्कूल से आने के बाद भी आपने अपना समय दिया। धन्यवाद। हाँ, कवि चंचल है। आज
जमशेदपुर में हम लोग बाबा साहब संत गाडगे बाबा के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पे एक रक्तदान शिविर का आयोजन किए और आज हम लोग प्रथम सिंहभूम में प्रथम रक्तदान शिविर का उनके स्मृति में याद किए हैं और उन्हें रक्तदान शिविर देकर के एक श्रद्धांजलि दिए हैं। और इस श्रद्धांजलि में रक्तदान शिविर में बहुत ही हम लोग उत्साहवर्धक बढ़ करके 100 यूनिट से भी ऊपर हम लोग ब्लड संग्रह करके एक बहुत बड़ा मिसाल कायम किए हैं जमशेदपुर में, जो कि प्रथम बार है। इसके लिए मैं पूरे टीम को रजत संत गाडगे जागृति मंच के जितने सदस्यगण हैं, अखिल भारतीय धोबी महासंघ के जो भी सदस्यगण हैं, पूरे टीम को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक Today, Sant Gadge Jagriti Manch, on behalf of Sant Gadge Baba's death anniversary, organized a camp that was very successful as more than 80 people took part. I hope this camp inspire others also to organize such camp that can help others. I am very happy. बाबा के परिनिर्वाण दिवस के उपलब्ध पर अखिल भारतीय धोबी महासंघ का सहयोग से ब्लड बैंक बिष्टुपुर में ब्लड डोनेशन में से प्रयोग लिया गया है। इसमें लगभग 80 से 100 लोगों ने भाग लिया और बाबा का कहना था, पैर पे जूते हो या ना हो, हाथ पर किताब जरूर होनी चाहिए। धन्यवाद। आज जो है संत गाडगे जागृति मंच और AVDM क्लब की ओर से एक रक्त शिविर का कैंप बिष्टुपुर ब्लड बैंक में करवाया गया है। आज दिनांक 20 दिसंबर को श्री संत शिरोमणि संत गाडगे बाबा जी के पुण्यतिथि पे ये प्रोग्राम करवाया जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें चढ़ बढ़कर हिस्सा लिया है। और मैं बता दूं, ये आंकड़ा लगभग 80 प्लस जा चुका है और ये मेरा पहला ब्लड डोनेशन का जो है पार्टिसिपेशन था। और मैं ये चाहूँगा कि मेरे एज के जितने भी लोग हैं वो भी ब्लड डोनेशन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के वो भी ब्लड डोनेट करें और इस परंपरा को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। आज हम लोग संत गाडगे बाबा का पुण्यतिथि है। आज ब्लड डोनेट करके हम लोग मना रहे हैं और संत गाडगे जागृति मंच की ओर से ये कैंप लगाया गया है और उसमें सभी सहयोगी भाइयों उसमें मदद कर रहे हैं और बहुत अच्छा चल रहा है। और संत गाडगे बाबा का ये कहना था कि भूखे रहो पर अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। अपने बच्चों को शिक्षा देना बहुत ज़रूरी है और हमारे संत गाडगे बाबा ने इस बात को हम लोग को तक पहुंचाए हैं और हम लोग जन जन तक इस बातों को पहुंचा रहे हैं कि ब्लड देना, बच्चों को मदद करना, बच्चों को आगे बढ़ाना, यह सब हम लोग संत गाडगे बाबा जी के पुण्यतिथि पर आज हम लोग कर रहे हैं। और बहुत सारा यहाँ ब्लड डोनेट हो गया है और हम लोग 3 बजे आदित्यपुर में भी मनाएंगे, जो 300 बच्चा के बीच हम लोग कॉपी पेंसिल वितरण करेंगे वहाँ अम्बेडकर चौक पर। वहाँ भी हम लोग 3 बजे हम लोग सब कोई जाएंगे, वहाँ पर मनाएंगे और गरीब बच्चों में सब कॉपी किताब का वितरण करेंगे। मैं नंदा रजक संत गाडगे जागृति मंच से अखिल भारतीय धोबी महासंघ के तत्वाधान में आज संत गाडगे बाबा महाराज जी का 19वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। हमारे ऐसे शिरोमणि संत हैं संत गाडगे जी महाराज, जिन्होंने मानव सेवा में अपना दिनचर्या व्यतीत करते थे। उन्होंने जिस गांव जिस मोहल्ले में जाते थे
भजन कीर्तन के माध्यम से लोगों को एक मार्गदर्शन देते थे। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, कृषि हो, हर एक बिंदु अपना वो आकर्षित लोग को करवाते थे। संत गाड़े जी का एक उद्देश्य था कि जो बच्चा शिक्षित नहीं है उस बच्चों को शिक्षित किया जाए, जो स्वस्थ है उन्हें स्वस्थ किया जाए। उन्हीं का इस मार्गदर्शन पर संत गाड़े जागृति मंच की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। इस रक्तदान शिविर में हम अपने सभी जो हमारे पदाधिकारीगण हैं, उन सभी हमारे सदस्यगण, उन सभी को शुभकामना बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे अवसर पर हम सभी को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि रक्तदान शिविर महादान है। मानवता का सबसे बड़ा रक्तदान शिविर रक्त देना ही कार्य है, क्योंकि हम रक्त देते हैं तो अनेकों जीवन को हम बचा सकते हैं रक्तदान देकर। तो मैं पुनः सभी से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि और भी आने वाले समय में इसी तरह से अपना रक्तदान देकर लोगों को जीवन को सुरक्षित बचाएं। धन्यवाद। आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ और जागृति मंच, संत गाड़गे जागृति मंच के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। दुनिया में सबसे बड़ा दान होता है रक्तदान, किसी का जीवन दान, और इससे बड़ा दान कुछ नहीं है। संत गाड़गे बाबा का जो मार्गदर्शन थे, जिस जमाने में हम के समाज की शोषण हुआ करता था, दबे कुचले थे, तो उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही एक मार्गदर्शक है और हम लोगों अपने बच्चों को शिक्षित बनाएं ताकि समाज हमारा आगे जाए। और उन्होंने यहाँ तक कहा था कि हमने टूटी बर्तन में खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे। इस तरह से उनकी भावनाओं था। और गाड़गे बाबा ने बहुत ऐसे कार्य किए हैं समाज के लिए कि आज उसके मार्गदर्शन पर हमारा समाज बहुत आगे की ओर, बहुत आगे शिक्षित बना है। आज हमारे समाज के लोग बहुत ऊंचाइयों पर है। डॉक्टर इंजीनियर से लेकर के हर जगह में, प्रशासन विभाग में सभी जगह पहुँचे हैं। तो उन्हीं का दिया हुआ मार्गदर्शन आज हमारा समाज फॉलो किया है और उन्हीं के मार्गदर्शन पर चलते हुए अपने समाज को आगे बढ़ाए हैं। और हम लोग का एक कर्तव्य होता है किसी तरह उनके मार्गदर्शन पर चलते हुए समाज को संगठित करते हुए और समाज को आगे बढ़ाना है और अपने बच्चों को भविष्य के बारे में हमेशा सक्रिय रहना है, ताकि हमारे समाज के बच्चे आगे बढ़ेगा तो समाज भी आगे बढ़ेगा और संगठन ही हमारा एक मार्गदर्शन है। किसी भी कार्य के लिए हम लोग झगड़ा नहीं करें, संघर्ष करें, कानूनी तौर से लड़ें और संगठित जब शिक्षित रहेंगे तब ना संघर्ष करेंगे। इसलिए हमारे समाज को आगे बढ़ाने का, संगठित करने का हम लोग मिलजुल करके आचार्य से अब बाबा के याद करते हुए हम लोग उनकी मार्गदर्शन पर चले। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य विराम देता हूँ। जय भीम, जय संत गाड़गे बाबा। कैसे दिमाग में आया कि इस तरह का रक्तदान शिविर जो है आयोजन किया जाए? आज हम लोग संत गाड़गे बाबा का 79 महापरिनिर्वाण दिवस मना रहे हैं। बहुत उत्सव के साथ मना रहे हैं और हम लोग रक्तदान के माध्यम से इनका जो है पुण्यतिथि मना रहे हैं। और हम लोग जो है पिछले बार ही मतलब संकल्प लिए थे कि संत गाड़गे बाबा का जो हम लोग महापरिनिर्वाण दिवस जो मनाएंगे मतलब एक रक्तदान मतलब महादान के रूप में मनाएंगे। और ताकि इससे क्या है कि ये हम लोग जितने भी मतलब जो हमारे समाज के बीच या जो भी लोग आएंगे उसको कहीं भी अगर आवश्यकता हो रक्त का तो हम लोग रक्त का जो है हम लोग उनको मतलब व्यवस्था करेंगे। और संत गाड़गे बाबा का संदेश था कि गरीबों को मदद करना है।
भूखे को अन्न देना है, प्यासे को पानी देना है, जिसके तन में मतलब वस्त्र नहीं उसको वस्त्र का भी व्यवस्था करना है, बेरोजगारों को रोजगार की व्यवस्था करना है। जो हमारा संदेश था बाबा का, संत गाडगे बाबा का, उन्हीं के रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं और समाज के बीच जो है मतलब संदेश फैलाने का भी काम करते हैं हम लोग और जागरूक भी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को विदित है, आज हम लोग यहाँ संत गाडगे जी के 79th परिनिर्वाण दिवस के लिए हम लोग उस उपलक्ष्य में यहाँ रक्तदान का आयोजन किए हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं संत गाडगे बाबा के बारे में ही कहना चाहूँगा कि संत गाडगे बाबा ने अपने समाज सेवा में पूरा जीवन लगा दिया। उनका पहला तर्क था शिक्षित बनना, स्वच्छता पे ध्यान देना और किसी तरह से भी अगर है तो शिक्षा पे उसका पूरा ध्यान था और सफाई पे और सामाजिक कार्य के लिए वो हमेशा से ही जुड़े रहे। तो आज उसी तत्वाधान में हम सभी संत गाडगे जागृति मंच सह ABDM की ओर से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें लोग बढ़ चढ़ के आ रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं। और रक्तदान के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि रक्तदान करना आपके सेहत के लिए भी बहुत बढ़िया है। इस तरह से पहले आप समझिएगा तो आपके शरीर का जांच हो जाता है, आपका ब्लड जो होता है चेंज होते रहता है, जो कि 2 से 3 महीने में आपका फिर से बन जाता है। तो हम लोगों से और अपील करेंगे इस आपके माध्यम से कि लोग आएँ और ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। धन्यवाद। देखिए, आज जो है बाबा साहब जो हैं हमारे संत गाडगे बाबा का 79 जो है परिनिर्वाण दिवस जो है हम लोग मना रहे हैं और ये बहुत ही हम लोग माने अच्छा हमको लग रहा है, क्योंकि ये जो है जो बाबा हम लोग के लिए बहुत बड़ा मार्गदर्शक थे। सफाई का बहुत बड़ा माने जो उनका दिया हुआ था, सफाई का, बच्चे को पढ़ाने का, ये सब जो उनका मार्गदर्शन था, जो आज हम लोग यही कर रहे हैं और नीचे स्तर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको आगे की ओर हम लोग बढ़ाएं। और हम लोग ने एक प्रण लिए थे कि उनका जो है ये दिवस जो है हम लोग माने बहुत बड़ा माने कार्य करके जो है उसको उनको याद जो है हम लोग अच्छी मेथी से करें। तो उसके लिए हम लोग ने जो ये ब्लड डोनेशन का जो कार्य जो है ये जो है बहुत बड़ा महादान है, जिसमें कोई जाति धर्म कोई कुछ इसमें ये नहीं आता है, ठीक है। अतः इस चीज़ को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज जो है हम लोग संत गाडगे जागृति मंच एवं अखिल भारतीय धोबी महासंघ के सौजन्य से ये जो है हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप जो है ये TMH के बगल में जो ब्लड बैंक है उसमें हम लोग जो है करवा रहे हैं। और इसमें जो है हमारे जितने भी सदस्य हैं और भी जितने भी बाहर वाले लोग हैं, सब लोग जो है बहुत ही उत्सुकता पूर्वक होकर के, बहुत जागरूक होकर के जो है इसमें ब्लड डोनेशन का कार्य कर रहे हैं। थैंक यू। गुड। बहुत धन्यवाद गोपाल जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं कि संत गाडगे जी का आज पुण्यतिथि हर जगह मनाया जा रहा है पूरा विश्व। तो आज हम लोग संत गाडगे जागृति मंच की ओर से हम लोग बहुत बड़ा कैंप लगाए हैं यहाँ पर और रक्त शिविर का यहाँ हम लोग दान के लिए खड़ा हुए हैं और बहुत ही ये अच्छा काम है। रक्त दान करना या किसी का जीवन बचाना, यह हमारे गाडगे बाबा का यह हमारा सोच था कि जिसको जो ज़रूरत पड़े आप लोग उनको सेवा कीजिए। बहुत सी ब्लड के कारण आदमी को मौत हो जाता है, ऐसे में हर लोग को ब्लड दान करना चाहिए। आज हम लोग वो काम किए हैं और काफ़ी संख्या में अब तक हो चुका है और हम लोग को संभावना है कि हम लोग करेंगे। और हम लोग उनके दर्शाए हुए रास्ता पर चल रहे हैं। वो ऐसे व्यक्ति थे संत गाडगे बाबा कि उनके पास कुछ भी नहीं था, लेकिन सोच बहुत बड़ा था। सोच इतना बड़ा था कि वो कहते थे कि हथेली पर रख कर के खाना खा लो, फटा कपड़ा पहनो, लेकिन अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाओ। आज उनका दिया हुआ शब्द आज हम लोग यूज कर रहे हैं और हम लोग काफ़ी संख्या में हर कोई बच्चों को आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं
संत गाडगे बाबा बहुत अपने ज़माना में काम किए थे, बहुत सारा पाठशाला खुलवाए थे। ऐसे काम के लिए हम लोग को भी उनके रास्ता पर चलना चाहिए। हम लोग भी बहुत ऐसे गरीब बच्चे रहते हैं जो कि अपने तकलीफ़ में रहते हैं, वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उसको हम लोग भी मदद करते हैं। जो भी मदद हो उसको कॉपी किताब पेंसिल, आज हम लोग 3 बजे आदित्यपुर में भी मनाएंगे। वहाँ पर 300 बच्चों को कॉपी और पेंसिल को हमने वितरण करेंगे। वहाँ संत गाडगे बाबा को वहाँ पर भी हम लोग जयंती मनाएंगे। मैं अजय कुमार सुपरिटेंडेंट अधीक्षक 79 परिनिर्वाण दिवस संत गाडगे बाबा जी का मैं आयोजित में भाग ले रहा हूँ, जिसमें अध्यक्ष महोदय भोला जी, उपेंद्र जी, सारे लोग बहुत सहयोग की स्थिति में हैं और हम चाहते हैं कि आगे बढ़ की कार्रवाई ये आगे बढ़ते रहे। संत गाडगे बाबा ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अपने भूखे रहो, बच्चे को ज़रूर पढ़ाओ, थाली बेच दो मगर बच्चे को ज़रूर पढ़ाओ। इन्हीं से इंस्पिरेंस होकर बाबा साहब जी ने वो भी सफाई पे ध्यान दिए, सारे लोग सफाई पे ध्यान दिए। स्वच्छता अभियान इन्हीं का देन है, गांधी जी ने इनका अनुसरण किए। ये इनके अनुसार स्वच्छता और शिक्षा पर जोर दिया गया। इसलिए हम लोग सारे लोग जितने भी हैं, इसमें ना जाति धर्म नहीं है, ब्लड रिलेशन एक ऐसा है कि उसमें कोई धर्म नहीं है, आप कहीं भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छा शुभ कार्य से स्टार्ट किया, इसलिए संत गाडगे जागृति मंच को मैं सदैव दिल से धन्यवाद देता हूँ। ये आज के दिन जो है ये पुण्यतिथि पूरे भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। आपको हर प्रदेश में, हर राज्य के हर प्रदेश में मनाया जा रहा है, हर प्रखंड में मनाया जा रहा है। जमशेदपुर में भी आज 2 कार्यक्रम हैं, एक यहाँ ब्लड डोनेशन हो रहा है और आदित्यपुर जो है वहाँ पर भी जो है पाठ्य सामग्री वगैरह का वितरण जो है वहाँ पर गरीब बच्चों में किया जा रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है। ये बहुत सराहनीय काम है और हम लोगों के जो इनके दिए गए सहूलियत के अनुसार जो आगे बढ़े हैं, वो नीचे वाले को उठाना है, उनको मनोवृत्ति को चेंज करना है कि हम लोग पढ़ाई करें, स्वच्छता से रहें, सफाई रहें। ये हमारी जो ऊपर वाले इनके फ़ायदा लेकर बढ़े हैं, वो हम लोग उसके नीचे वाले को जरूर उठाना, ताकि उनकी सहूलियत को बढ़ावा दे सके, अति करे और उनकी जागरूकता पैदा कर सके। आज अमलेश जी का हौसला बढ़ाने के लिए आज रक्तदान शिविर में आप आए हुए हैं। अपना परिचय जरूर बताइएगा और किस तरह से जो है यहाँ पर संत गाडगे जागृति मंच और ABDM पूर्वी सिंहभूम के द्वारा इस तरह का रक्तदान शिविर जो है हो रहा है, आपको देख करके कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो बहुत बहुत हम धन्यवाद देना चाहेंगे संत गाडगे जागृति मंच को कि मुझे मेरे जीवन का ये बहुमूल्य दिन होगा आज कि संत गाडगे जी के 59वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर ये विशाल रक्तदान शिविर लगा है और मुझे इसमें सहभागी होने का मौका मिला। इसके लिए मंच के तमाम लोगों को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। संत गाडगे जी को आज मुझे ये कहते हुए बहुत मतलब दुख होता है कि एक समाज के लोग केवल इनको याद करते हैं और इनका परिनिर्वाण दिवस या फिर जन्म दिवस मनाने का काम करते हैं, जबकि यदि आज जिस दौर पे इंडिया खड़ा है, भारत खड़ा है, हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छता की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने आज़ादी के समय में स्वच्छता की बात की, लेकिन उस सबसे भी पहले संत गाडगे जी ने स्वच्छता अभियान चला करके समाज को स्वस्थ करने और लोगों को स्वच्छ रहने का जो दिशा निर्देश दिया, उसके साथ साथ समाज का जो नींव होता है, जो बच्चे हैं हमारे बच्चे यदि शिक्षित नहीं होंगे तो ये देश और समाज आगे नहीं बढ़ेगा। और उस बच्चों के शिक्षा पर जो इनका अपना पूरा जीवन इन्होंने दिया, न केवल अपने समाज को बल्कि सभी समाज के लोगों को, बच्चों को शिक्षित, खासकर उस समय जो पिछड़ा वर्ग था
उसके बच्चों को शिक्षित करने का जो इन्होंने अपना आंदोलन चलाया, जो उसका ही परिणाम है कि आज यदि आप देखेंगे तो खासकर रजक समाज के लोग नौकरियों में यदि ज़्यादा हैं तो आप समझ लीजिए कि इनके द्वारा दिया गया उस समय का नींव आज फल फूल रहा है। और आप देखेंगे कि आज रजक समाज के लोग खासकर बहुत सारे सरकारी पदों पे भी हैं और नौकरी में अच्छी खासी संख्या में हैं। कहा जाता है जिस समाज का नींव मजबूत हो जाता है वो निश्चित तौर पर आगे बढ़ता है। और मैं तमाम लोग जो आज उन्हें याद कर रहे हैं और मुझे भी याद करने का मौका दिए, उनको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर समाज के लिए यह मील का पत्थर साबित होगा। धन्यवाद। अपने समाज की ओर से वो प्रकाश विश्वकर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने इतना अच्छा लैंग्वेज में धन्यवाद। हम लोग को भी साथ बढ़ाया। लीजिए। आज जमशेदपुर में संत गाडगे जागृति मंच और अखिल भारतीय धोबी महासंघ दोनों जो है संत गाडगे जी के जो है पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर जो है यहाँ पर लगाया गया है जमशेदपुर में। और सुबह से ही करीब 9 बजे से ही लोग आना शुरू हो गए थे। तो ऐसे तो पूरे भारतवर्ष में जो है आज पुण्यतिथि मनाया जा रहा है, जमशेदपुर में भी हो रहा है। कैसा लग रहा है आपको? सर्वप्रथम भारत ऋषि मुनियों का देश रहा है और इस देश में संत गाडगे बाबा भी एक संत के रूप में जाने जाते हैं। और संत इस रूप में जाने जाते हैं कि शिक्षा कम हो लेकिन कर्म से लोग महान हुए, उसको संत कहा जाता है। संत बहुत शिक्षित नहीं होते हैं लेकिन संत लोग अपने कर्म से महान होते हैं। संत गाडगे बाबा उसी में से एक मिसाल है। और उनके इस तिथि पर हम अपने समाज के लोगों को, जो संत गाडगे बाबा हमारे समाज के थे, उनको और पूरे देश को जो उन्होंने स्वच्छता का सबसे बड़ा योगदान बताया था, स्वच्छता क्यों ज़रूरी है समाज के लिए, उनके लिए आभार व्यक्त करते हैं। और हम सभी को जो जमशेदपुर में ये आज जो रक्तदान शिविर लगाया गया है संत गाडगे जागृति मंच के द्वारा और अखिल भारतीय धोबी महासंघ के द्वारा, इस पर हमको हर्ष है कि अच्छा महसूस हो रहा है कि एक अच्छा पहल है जमशेदपुर में। और हम इस तरह के कार्यों की सराहना करते हैं। और रक्तदान महादान है और रक्तदान को भी जीवन दान कहा जाता है, इसलिए सबको रक्तदान करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं इस सूची से बाहर हूँ क्योंकि मैं शुगर मरीज हूँ, इसलिए मैं रक्त नहीं दे सकता हूँ। लेकिन जो लोग स्वस्थ हैं उनसे मैं निवेदन करूँगा कि समय समय पर जो 3 महीना का प्रोटोकॉल है उसका पालन करते हुए सभी रक्तदान करें। और अच्छा लगेगा जब आपका रक्तदान का तिथि एक अच्छे दिवस के रूप में हो तो और अच्छी बातें हैं। लेकिन रक्तदान जब भी मौका मिले सबों को करना चाहिए। ना दिन देखते हैं ना रात देखते हैं, समाज का सेवा एकदम जी जान से निस्वार्थ भावना से करते हैं। ये प्रेरणा और शिक्षा हम लोगों को उपेंद्र भैया से लेनी चाहिए। और टाटा स्टील फाउंडेशन ट्रस्ट जो है, हम सभी लोग मतलब तहे दिल से इनका आभार व्यक्त करते हैं। ये बहुत सारे कैंडिडेट, अगर हम नंबर्स में बताएं तो करीब 200 से 250 कैंडिडेट टाटा स्टील फाउंडेशन को दिए हैं। और इनके एक छोटा सा प्रयास से 200-250 बच्चे का फ्यूचर जो है ना वो बन गया है। वो बच्चे अभी नौकरी कर रहे हैं स्किल डेवलपमेंट में। आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और सीखने की कोशिश करनी चाहिए इसे कि समाज सेवा होता क्या है। थैंक यू सो मच। अब हम मैडम को थोड़ा धन्यवाद देना चाहेंगे कि मैडम उपहार देने के लिए करीब 6 महीना से जो है हमको हमेशा कॉल करते रहे, लेकिन मैडम को हम टालते रहे क्योंकि हमको उपहार देना इस तरह से मतलब हमको नहीं लगता कि जो काम किए तो हम उपहार जाके नहीं उपहार नहीं, छोटा सा प्यार, अच्छा लगा कि भाई ये जो हुआ सबके सामने मिला, तो ये चलिए बहुत अच्छा मतलब लगा। इसलिए मैडम बहुत अकेले देते तो पूरी दुनिया नहीं जानती यार, लेकिन कितने लोग जान रहे हैं। आजा आजा बेटा आजा। अच्छा एक मिनट, हम लोग अपनी टीम के साथ